नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का डीआरएमटीडी चैनल के ऊपर फिर से। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर का नेम है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन का हमारे क्या होगा, पेयर। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कितनी दे रखी होगी, टू। पेयर मींस टू, यानी हमारे को चैप्टर के अंदर दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी और उन दो लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने होंगे, टू वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो वेरिएबल के ऊपर बात होगी और वो इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर होगी। यानी जो भी वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, वन होगी। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखते हैं। देखिए हमारे जैसे कि 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे एक इक्वेशन होती है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले इनटू वेरिएबल, तो क्या इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं। यहाँ पर टू वेरिएबल का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर टू वेरिएबल का मतलब है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर दो टाइप के वेरिएबल आने चाहिए, जो कि इसके अंदर है x एंड y, यानी कि दो टाइप के वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है जो टाइप होना चाहिए, मतलब उनका टाइप चेंज होना चाहिए। यहाँ पर टाइप चेंज है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, पेयर होगा, यानी कि एक और लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल के अंदर, तो उसको भी हम लिख देते हैं। एक हो सकती है सपोज 7x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है दोस्तों, पेयर हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई और दो वेरिएबल भी हो गए। तो क्या इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अगर वो दो वेरिएबल में हो, तो देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसका भी सेम स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पर हम जानते हैं यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो डिफरेंट है, और यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है वो डिफरेंट है। तो अब क्या करें, तो इसको मैं a1 कर देता हूं, इसको हम a2 कर देते हैं, इसको हम b1 लिख देते हैं और इसको हम b2, सेम c1 एंड c2। तो हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हमने अब जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, अब इन दो लीनियर इक्वेशन का हमें चाहिए सॉल्यूशन। क्या चाहिए, सॉल्यूशन। अब दोस्तों सबसे पहले सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन का मतलब होगा इन दोनों के लिए x और y की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर पुट कर दी जाए तो पूरी की पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड होने का मतलब है इक्वल में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो x और y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में भी रखनी होगी और x और y की जगह पर पुट कर दिया जाए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड मींस इक्वल्स टू में 0 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमको 0 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन का मीनिंग भी हमारे यहाँ पर क्लियर है। अब हम समझते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सोल्व करेंगे हम वो ग्राफिकली सोल्व करेंगे। कैसा सोल्व करेंगे, ग्राफिकली। और आप सब जानते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किस टाइप का ग्राफ देती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको देती थी पैराबोलास, या तो अपवर्ड पैराबोलास और या फिर डाउनवर्ड पैराबोलास देती थी। लेकिन हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा। और यहाँ पर दो इक्वेशन है तो यहाँ पर दो स्ट्रेट ग्राफ बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे को दो स्ट्रेट ग्राफ बनेंगे। देखिए, या तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन से मिलने वाले ग्राफ पैरेलल जाएंगे, या फिर इन दोनों इक्वेशन से मिलने वाले ग्राफ इंटरसेक्ट हो जाएंगे, और या फिर इन दोनों इक्वेशन से मिलने वाले जो ग्राफ होंगे वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे कि वो एक दूसरे से एक ही लाइन, एक सिंगल लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन।
यानी कि वो एक दूसरे के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो तीन टाइप का हमको ये ग्राफ देंगे। तो इस वाले ग्राफ से जो लाइंस हमको ऑब्टेंड होती है इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और इस वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहां तक का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। हमने क्या सीखा? जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? जो भी लीनियर इक्वेशन होगी वो हमें स्ट्रेट ग्राफ देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देखिए दो लीनियर इक्वेशन है, तो हमको दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो दो स्ट्रेट लाइन कितने टाइप्स की हो सकती है? या तो वो पैरेलल होगी, या वो आपस में क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के अंदर ही इंटरसेक्ट होगी। तो इस प्रकार की लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। आप सभी जानते हैं पैरेलल लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोइंसिडेंट लाइन। इनको हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। अगर पैरेलल लाइंस है तो उससे आपको कभी भी एक्स और वाई का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, ये आपके सामने दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है और आपने इसको सॉल्व किया और इनसे ग्राफ कैसा ऑब्टेंड हुआ? पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देवे? सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। इस ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहां तक? अब देखिए यहां पर दोनों लाइंस क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, बेसिकली हम जो पॉइंट होता है ग्राफ के ऊपर उसको हम x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपको x और y की वैल्यू देगा। वो x और y की वैल्यू आपके दोनों इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेगी। यानी x और y की वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड, और x और y की वैल्यू यहां पर रखने पर ये भी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इंटरसेक्ट करने से एक ही तो वैल्यू x की मिल रही है और एक वैल्यू y की मिल रही है, तो इसे हम कहते हैं वन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इससे आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा। इसे हम कंसिस्ट कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम कंसिस्ट बोलेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब क्या हो रहा है? एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे कट कर रही है। अब ये ओवरलैप कर रही है तो मैं ये बोल सकता हूं दोनों लाइन यहां पर कट कर रही है, दोनों लाइन यहां पर कट कर रही है, दोनों लाइन यहां पर कट कर रही है, यानी कि हर एक जगह के ऊपर ये कट हो रही है। तो जो भी आप पॉइंट लेंगे वो आपका x, y होगा। वो आपकी x और y की क्या होगी? वैल्यू होगी। तो इस तरीके से तो मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं। तो यहां पर हमें मिलते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या मिलते हैं? मेनी सॉल्यूशन। और इसे भी हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्ट। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, x और y की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए इस टाइप के ग्राफ के अंदर तो आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। पर इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी हम कंसिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम कंसिस्ट बोलेंगे। ये भी सॉल्यूशन तो दे रही है ना हमें, भाई एक से ज्यादा दे रही है पर आंसर्स तो मिल रहे हैं। x और y की वैल्यू तो ऑब्टेन्ड हो रही है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये भी सेटिस्फाइड हो रही है। पैरेलल लाइन के अंदर x और y की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं मिलती है जो सेटिस्फाइड दोनों इक्वेशन को कर सके। इस वजह से हम इसको इनकंसिस्ट कहते हैं और बाकी इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कंसिस्ट बोलते हैं। आप इसे नोट कीजिए।
तो दोस्तों हमने देखा कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें कितने टाइप के ग्राफ मिलते हैं और कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। वो एक अलग बात है कौन सा मेथड हम यूज में लेंगे। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर आपको तीन टाइप के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तीन टाइप के ग्राफ मिल रहे हैं। अब केवल इक्वेशन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा और कैसा सॉल्यूशन हमें ऑब्टेंड हो सकता है, तो उस रिलेशन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो भी इक्वेशन होती है वो a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2 की फॉर्म में होती है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर दे रखे होंगे, हमें दो इक्वेशन दे रखी होगी, पेयर का मतलब दो इक्वेशन दे रखी होगी। तो देखिए इफ a1 upon a2 is equals to not b1 upon b2, अगर आपको ऐसा ऑब्टेंड होता है तो आप बिना सोल्व किए बता सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। आपका सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इनके अंदर लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्ट करेगी। इससे आपको क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑब्टेंड होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 इस टाइप की कंडीशन ऑब्टेंड होती है, तो इसका मतलब होगा दोस्तों आपके मेनी सॉल्यूशन आपको ऑब्टेंड होंगे, यानी कि जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट ऑब्टेंड होगी। किस टाइप की लाइन ऑब्टेंड होगी? कोइंसिडेंट, जिसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? मेनी सॉल्यूशन। क्या मिलते हैं दोस्तों? मेनी सॉल्यूशन। और अगर आपको a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to not c1 upon c2 ऑब्टेंड होता है, तो इससे आप बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा। इससे आपको पैरेलल लाइंस ऑब्टेंड होगी, जिसके अंदर हमें कोई भी सॉल्यूशन ऑब्टेंड नहीं होता है, जिसमें x और y की वैल्यू ऑब्टेंड ही नहीं होती है। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि आपको नो सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन ऑब्टेंड नहीं होगा। इसके अंदर कैसी लाइन ऑब्टेंड होती है? पैरेलल लाइंस। ये जो आपके रिलेशन है ये पैरेलल लाइंस को शो करता है। चाहो तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया है कि पैरेलल लाइंस को हम डिस्कस कर ही लिया है कि जो पैरेलल लाइंस होती है उसको हम इनकंसिस्ट, जो इंटरसेक्टिंग और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उससे हम क्या कहते हैं? कंसिस्ट। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्ट। तो अगर आपको a1 upon a2 is equals to not b1 upon b2 देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम क्या बोलेंगे? कंसिस्ट बोलेंगे। और a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 it means many solution, ओवरलैप वाली कंडीशन मिलती है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कंसिस्ट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कंसिस्ट। और अगर आपको a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to not c1 upon c2 it means नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन मिलती है, तो इसको आप देखते ही बता दीजिएगा कि ये आपके इनकंसिस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं।